एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया अपना एक सुंदर सा घर बनाकर रखी थी। उस घर में टूनी चिड़िया और उसके 7 बच्चे साथ में रहते थे। टूनी चिड़िया के बच्चे देखने में बहुत प्यारे लगते थे। टूनी चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और अपने बच्चों को समय समय से भोजन खिलाती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से बोलती है, बेटा मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप लोग घर से बाहर नहीं जाइएगा क्योंकि इस जंगल में ढेर सारे ऐसे पक्षी हैं जो आप लोग पर नजर गड़ाए बैठे हैं। अगर कोई भी आए और दरवाजा खोलने के लिए बोले मत खोलिएगा। अगर आप लोग घर से बाहर चले जाएंगे तो आप लोग को वो बदमाश पक्षी खा जाएगा और आप लोग उड़ भी नहीं सकते हैं। अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं, कोई कितना भी बोले दरवाजा खोलने के लिए मत खोलिएगा। वो मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ, भोजन खत्म हो गया है ना, इसलिए आप लोग को जो बताएं वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है? घर से बाहर मत जाइएगा। हाँ माँ, मैं याद रखूंगी, ये जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि मैं आपकी सबसे बड़ी बेटी हूँ ना माँ। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अपनी बहन को अच्छे से ध्यान से रखूंगी। और माँ, अगर आप आ जाएंगी तो मैं आपको कैसे पहचानूंगी? मैं आवाज दूंगी तभी दरवाजा खोलना, ठीक है बेटा? मेरी आवाज होगी इस तरह से, ये आवाज सुनना तभी दरवाजा खोलना, ठीक है बेटा? आप अच्छे से समझ गए ना? ठीक है माँ, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। मैं अपनी बहनों को अच्छे से ध्यान से रखूंगी। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ आप लोग के लिए भोजन लाने। वो सारा भोजन खत्म हो गया है ना? आप लोग को भूख लगी होगी ना, इसलिए मैं जा रही हूँ भोजन के तलाश में। हाँ माँ, हम लोग को बहुत ज्यादा भूख लगी है माँ। भोजन के साथ साथ वो खाने में मीठा मीठा लगता है ना, उसे क्या कहते हैं माँ? मैं उसका नाम भूल गई हूँ। अरे हाँ, याद आया माँ, अंगूर। अंगूर बहुत मीठा लगता है, वो लेकर खाइएगा, मुझे वो बहुत पसंद है माँ। उस फल को जरूर लेकर खाइएगा माँ। ठीक है मेरा बच्चा, वो फल मैं जरूर लेकर के आऊंगी। अब मैं जाऊँ? हाँ माँ, अब आप जाइए। फिर उसके बाद टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। इधर कालू कौवा बहुत दिनों से भूखा रहता है। फिर कालू कौवा बोलता है, अरे कितने दिनों से भूखा हूँ, ये भोजन खा खा कर एक ही चीज में थक गया हूँ। ये भोजन के स्वाद भी चला गया है। अब मैं क्या करूँ? किसी ताज़ा पक्षी का गोश्त मिल जाता तो बहुत मजा आ जाता खाने में। अरे हाँ, मुझे याद आया, वो टूनी चिड़िया के 7 बच्चे हैं ना, वो कितने प्यारे हैं। उन्हें देख कर के मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। अरे हाँ, मुझे याद आया, टूनी चिड़िया 2 दिन पहले मुझसे बोल रही थी कि मुझे भोजन की तलाश में जाना है। आज तो वो भोजन की तलाश में बाहर गई होगी, और तो और उसके सारे बच्चे घर पे अकेले ही होंगे। आज तो मजा आ जाएगा उन बच्चों को खाकर। अरे कालू, तू इतना क्यों सोच रहा है? जल्दी चल। फिर वहाँ से कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर जाता है और बोलता है, अरे अंदर कोई है, दरवाजा खोलो। टूनी चिड़िया, ओ टूनी चिड़िया, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ कालू, जो 2 दिन पहले मिले थे ना, याद है ना तुम्हें टूनी चिड़िया? मेरी माँ घर पर नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। मेरी माँ भोजन की तलाश में गई है, समझे तुम? मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मेरी माँ मना की है। अगर मैं नहीं रहूँ तो अनजान लोग कोई आए, दरवाजा मत खोलना। अरे अब मैं क्या करूँ? ये बच्चे तो दरवाजा खोल ही नहीं रहे हैं। अब मैं इन्हें कैसे खाऊंगा? कुछ सोचता हूँ। अरे हाँ, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ। ये बच्चे सोचेंगे मैं चला गया हूँ, फिर मैं इसकी माँ की आवाज में बोलूँगा। लगता है ये बदमाश यहाँ से चला गया है, पक्का है ये हम लोग को खाने ही आया होगा। हे ईश्वर, हम सब बहनों को रक्षा कीजिएगा। मुझे कुछ भी हो जाए पर मेरी बहनों को कुछ भी मत कीजिएगा। इस बार कालू कौवा टूनी चिड़िया का आवाज में बोलता है, नैना बेटा,
तो मजा आ जाएगा खाने में। अरे वाह, मेरे लिए माँ अंगूर लेकर के आई है। चलो चलो जल्दी से दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही टूनी चिड़िया की बेटी दरवाजा खोलती है, कालू कौवा को देखकर हैरान हो जाती है। फिर नैना चिड़िया बोलती है, तुम अभी तक यहीं पर थे और तुम मेरी माँ के आवाज में क्यों बोला? आने दो मेरी माँ को, मैं तुम्हारी शिकायत करूँगी। हो जाओ, मैं तुम लोग को कब से खाना चाहता था, पर तुम्हारी माँ तुम लोग को अकेला ही नहीं छोड़ती थी। आज तुम लोग मेरे हाथ आए हो। आज मैं तुम लोग को चबा चबा करके खाऊंगा और तुम लोग का हड्डी चूस चूस करके खाऊंगा। समझी छोटी चिड़िया? आज मैं तुम लोग को गुफा में ले जाऊंगा और मजे से खाऊंगा। मजा आ जाएगा वहाँ खाने में। एक काम करती हूँ, मैं इससे बोलूँगी मुझे ले जाओ, इसको बातों में फंसाती हूँ, शायद माँ आ जाए। देखो बदमाश कौवा, मेरी बहनों को कुछ मत करना, समझे तुम? जब माँ आएगी तुम्हारी अच्छे से धुलाई करेगी। यहाँ से तुम चले जाओ अगर मेरी माँ से बचना चाहते हो तो। अरे तू बहुत बोल रही है, तुझे सबसे पहले खाऊंगा, बाद में तुम्हारी बहनों को खाऊंगा। समझी तू? अब चल तू मेरे साथ। मुझे छोड़ दो, मत खाओ मुझे, मुझे ये दुनिया देखनी है बड़ी होकर के। मुझे मत खाओ प्लीज, मुझे मत खाओ। फिर उसके बाद कालू कौवा टूनी चिड़िया की बेटी को उठाकर चला जाता है और गुफा में पहुंच जाता है। और इधर टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर के आती है। बच्चों, मैं आप लोग के लिए भोजन लेकर के आ गई। और ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है? मुझे आने से पहले ही नैना कहाँ है? आप लोग 6 बहन ही सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। नैना कहाँ है? मुनमुन, नैना कहाँ है? माँ, नैना को वो बदमाश कौवा लेकर चला गया। वो बोल रहा था गुफा में लेकर के जाऊंगा और मजे से खाऊंगा। क्या वो बदमाश कालू कौवा आया था? मैं बोल कर गई थी ना, आप लोग दरवाजा मत खोलिएगा। फिर दरवाजा क्यों खोले बेटा? माँ, वो आपकी आवाज में बोला था, तभी नैना ने दरवाजा खोला। अरे हाँ, वो तो मेरी आवाज को अच्छी तरह से जानता था। मुझे बचाना होगा नैना को, मैं जा रही हूँ बेटा। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को बचाने निकल जाती है और उसके बच्चे भी अपनी माँ के पीछे पीछे जैसे तैसे उड़कर चले जाते हैं। फिर सब गुफा में पहुँच जाते हैं। जैसे ही टूनी चिड़िया गुफा में पहुँचती है तो देखती है उसके बच्चे को मारकर कालू कौवा मजे से खा रहा है। ये सब देखकर उसका दिल दहल जाता है और बोलती है टूनी चिड़िया, अरे कालू, तूने मेरे बच्चे को मारकर खा गया। तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई मेरे बच्चे को मारकर खाने में? उसे कितना दर्द होता होगा। मेरा बच्चा, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी कालू। तुझे भी वैसे ही मारूंगी जैसे तूने मेरे बच्चे को मारकर खाया है। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवा को एक पेड़ में बांधकर मारने लगती है। तभी कालू कौवा बोलता है, मुझे छोड़ दो टूनी, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो टूनी। क्या मैं तुझे छोड़ दूं? नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, आज मैं मार डालूंगी। तूने एक माँ से एक बच्चे को अलग किया है। मेरा बच्चा कितना रोता होगा, उसे कितना दर्द होता होगा, अपनी माँ को कितना पुकारती होगी। तूने बेरहम जैसा मारकर खा गया मेरे बच्चे को। आज मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे, तब तक मारती रहूंगी जब तक तेरी सांसें बंद ना हो जाए। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। टूनी चिड़िया कालू को इतना मारती है कालू कौवा का मृत्यु हो जाता है। फिर टूनी चिड़िया अपने 6 बच्चों को लेकर दूसरे जंगल में चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी जिंदगी खुशी खुशी से बिताने लगती है।